बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा डिसीजन स्ट्रक्चर्स पे है। हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ लिया था, इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ लिया था, नेस्टेड इफ़ पढ़ लिया था, और आज हम क्या करेंगे, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। तो नेस्टेड इफ़ को हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर में नेस्टेड इफ़ हमारे पास क्या होता है, स्टेटमेंट मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन अदर स्टेटमेंट। यानी आपके पास क्या होती है, एक स्टेटमेंट एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन होती है, यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरी इफ स्टेटमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग बोलते हैं। यानी अब इस सेकंड जो स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, नेस्टेड होती है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। तो इस चीज़ को हमने लास्ट टाइम भी देखा था। एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी यू नेस्टेड, यानी आप क्या कर सकते हैं, कितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपने नेस्टिंग करनी है इसके अंदर आप लगाते जाएं। यानी एक आपके पास मेन स्टेटमेंट होगी, उसके अंदर एक और, फिर एक और, फिर इस तरह से आप उसके अंदर नेक्स्ट करते जाएंगे। बट आपके पास क्या हो जाएगी, जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप बढ़ाते जाएंगे कंप्लेक्सिटी उतनी बढ़ती जाएगी। बेसिकली आज हम इसी कम्प्लेक्सिटी को ही सॉल्व करने के लिए एक और स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे। यानी आपके पास क्या सिंटैक्स देखेंगे, इफ़ कंडीशन फिर स्टेटमेंट। यानी एक कंडीशन के बाद, यानी हमने क्या कर दिया, इस इफ स्टेटमेंट की एक कंडीशन के बाद फिर हमने फ़ौरन दूसरी कंडीशन लगा ली। अगर हम उसके बाद कंडीशन लगाएंगे तो फिर वो यहाँ पे लगाएंगे, फिर इस तरह से। यानी आपके पास क्या हो जाएगी, जितनी आपके पास क्या हो जाएगी, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, तो उतनी कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे भी देखा था। देखें, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो उसके बाद फ़ौरन ये कंडीशन, फिर इसके बाद स्टेटमेंट। अगर इस कंडीशन के बाद भी हम यहाँ क्या कर दें, यहाँ पे भी कंडीशन लगा दें, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फिर आपको दो स्टेटमेंट्स और लेके आनी पड़ेंगी। तो आपके पास क्या होती जाती है, यहाँ से थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो इस कम्प्लेक्सिटी को इससे बचने के लिए हमने क्या करवाई हुई है, ये हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट। यानी आपके पास क्या होती है, एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाती है मल्टीपल स्टेटमेंट में से। यानी आपके पास क्या होंगे, 2 4 5 10 स्टेटमेंट्स होंगी, उसमें से चूज़ करेगी कि कौन सी स्टेटमेंट क्या हो, एग्जीक्यूट हो, और बाकी वाली जो रेस्ट ऑफ द 5 7 11 जो भी स्टेटमेंट्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, नेस्टेड बिकम्स कम्प्लेक्स इन दिस केस, दैट्स वाई द इफ एल्स स्टेटमेंट इज गुड अल्टरनेटिव। यानी आपके पास क्या है, आपका इफ नेस्टेड क्या होती है, जब फ़र्ज़ कर लें, एक रियल टाइम एग्जांपल की बात करें कि आपके पास क्या है, आपने डेज़ ऑफ वीक है आपके पास, जैसे आपका कैलेंडर वर्क कर, यानी आपकी घड़ी के ऊपर ही समझ लें कि काम हो रहा होता है कि जैसे ही 12 बजे के बाद क्या होती है, डेट बदलती है या डे बदलता है, तो फ़ौरन से ही आपके पास क्या होता है, मंडे ट्यूसडे खुद ब खुद ही चेंज हो रहा होता है। तो वो खुद ब खुद हम तो नहीं कर रहे होते, पीछे छोटा सा एक एल्गोरिदम होता है। अब वो एल्गोरिदम जो आपका बेस होता है वो इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट के ऊपर ही बेस होता है। यानी आपके पास जैसे ही वो पर्टिकुलर कंडीशन मीट होती है, उस कंडीशन के बाद वो फ़ौरन से भी क्या कर लेता है, अगला डे खुद से ही चूज़ कर लेता है। अब जैसे हम बात करें, यानी अगर हमने क्या दिया हुआ है, हमारे पास अवेलेबल चॉइसेस कौन सी हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो हम इनमें से क्या होगी, कोई एक दिन में क्या होगा, सिर्फ एक ही डे होगा। अब चॉइसेस क्या होंगे, चॉइसेस तो 7 हैं, लेकिन हमारे पास एग्जीक्यूशन क्या होगी, एक दिन में एक होगी। तो इन 7 स्टेटमेंट्स में से किसी एक स्टेटमेंट को चलाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट में लगाएंगे। यानी अब वो जो डे शो होगा उसकी खास कंडीशन होगी, उस खास कंडीशन की बेस के ऊपर क्या होगा, वो डे एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो इस चीज़ के लिए जैसे हम सिंटैक्स देते हैं, यानी इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट, वरना इफ़ एल्स इफ़ दूसरी कंडीशन, फिर उसकी स्टेटमेंट, अगर एल्स इफ़ ये भी, यानी अगर आपके पास क्या हो जाएगी, ये कंडीशन मीट हो जाएगी तो ये आपके पास स्टेटमेंट चल जाएगी, और ये सेकंड वाली सारा का सारा जो नीचे लूप होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका स्किप हो जाएगा। बट अगर आपके पास क्या होता है, ये वाली कंडीशन मीट नहीं होती, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, उसके बाद इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन मीट होती है तो आपके पास क्या होगी, ये स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर ये भी नहीं होती तो फिर आपके पास ये कंडीशन चेक होगी, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर ये भी नहीं होती तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी जो कंडीशन मीट हो जाएगी स्टेटमेंट चल जाएगी, वरना बाकी वाले स्किप हो जाएंगे। यानी इसके अंदर वाला कोई सीन नहीं है, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स इफ और कंडीशन। यानी एक कंडीशन के अंदर कोई दूसरी कंडीशन के बाद स्टेटमेंट नहीं है, एक कंडीशन है फ़ौरन यूज़ की स्टेटमेंट है, और फिर कंडीशन है फ़ौरन यूज़ की स्टेटमेंट है। यानी इसके अंदर कोई नेस्टिंग नहीं की हुई, यानी एक इफ़ के अंदर दूसरा कोई और इफ़ नहीं आ रहा। इस चीज़ को हमने क्या किया हुआ है, वो जो आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ा रही थी नेस्टिंग, ये आपकी वो कम्प्लेक्सिटी को क्या कर रही है, रिड्यूस करवा रही है। तो सिंपल सी अगर हम बात करें, यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स है, तो इस सिंटैक्स को भी आपने क्या करना है, कोड करना है कि आपके पास इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही आपके पास क्या होगी, वो पर्टिकुलर कंडीशन मीट होगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी वाली आपके पास क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। ये चीज़ हमने देखी, इसको फ्लो चार्ट से भी देखें। देखें यहाँ पे आपके पास फ़ौरन से कंडीशन है, इस कंडीशन के बाद अगर ये ट्रू हुई है तो
ये स्टेटमेंट चल जाएगी, बात खत्म। अगर फॉल्स हुई है तो फिर दूसरी कंडीशन चल जाएगी, अगर ये ट्रू हुई है तो इसकी स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर फॉल्स हुई है तो तीसरी कंडीशन पे आ जाएगा, अगर ये फॉल्स हो ये ट्रू हो गई तो इसकी स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर नहीं हुई तो आपके पास क्या होता जाएगा, यहाँ से फिर फॉल्स पे फिर कंडीशन है तो कंडीशन 1 एंड पे चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन चली है तो यहाँ से डायरेक्ट फिर आपके पास क्या हो जाएगा, एंड पे चला जाएगा। यहाँ कंडीशन मीट हुई है तो यहाँ से फिर एंड पे चला जाएगा। यानी आपके पास क्या है, ये आपका बिल्कुल सिंपल सी चॉइस है, रदर देन आपके पास जो आप नेस्टिंग को यूज़ करें। तो नेस्टिंग आपके पास क्या है, थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती है। उस कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करा हुआ है। अगर हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखें तो प्रोग्राम के अंदर आपके पास क्या है, नंबर हमने क्या किया कि बेसिकली प्रोग्राम हमारा क्या है, नंबर इज़ पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। यानी हमने एक नंबर यूज़र से लेना है और उसको चेक करना है कि आपका नंबर क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर ज़ीरो है। तो नंबर की यही 3 चीज़ें ही हो सकती हैं। यानी आपका नंबर या तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव में आपके इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, या तो आपका नंबर नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है तो वो भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, और या फिर आपके पास क्या हो सकता है, वो ज़ीरो हो सकता है। पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो फिर ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। हमने क्या किया, इसको स्टार्ट किया है आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से, इंक्लूड से, हैश इंक्लूड स्टूडियो का आपने लाइब्रेरी फाइल लगा दी, एक्सटेंशन लगा दी, वॉइड मेन से स्टार्ट किया। अब ये क्या हो गया, सिंपल से आपने ब्रेसेस ऑन करवाए और इंट नंबर आपने क्या करवाया, एक नंबर इंट नम आपने एक वेरिएबल क्या करवा लिया, इंट्रोड्यूस करवा लिया। और इस वेरिएबल के लिए आपने क्या कहा, प्रिंट एफ इंटर ए नंबर, और स्कैन एफ में आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर और n% नेम। यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका बता रहा है कि आपका इंटीजर टाइप का नंबर है, और m% आपका क्या बता रहा है, m% आपको वेरिएबल की मेमोरी के अंदर बता रहा है। यानी मेमोरी के अंदर वो आपने जो इंटीजर बताया है या नंबर बताया है वो नंबर किधर पड़ा हुआ है। तो m% आपको मेमोरी लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, और m% के बाद आप वहाँ पे m% आप उस मेमोरी लोकेशन से यहाँ पे स्कैन एफ के अंदर ही यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, इस नम में आपके उस नंबर को लेके आएगा। अब आपका प्रोग्राम के अंदर वो नंबर आ चुका है, तो अब उसने वो नंबर को आपने क्या करना है, चेक करना है। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट एफ आपके पास क्या हो जाएगी, ये कंडीशन लगी हुई है, इफ़ नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर है पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, आपकी स्टेटमेंट चल जाएगी, बाकी दो स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। अगर ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो फिर वो चेक कर लेगा एल्स इफ नंबर इज लेस देन जीरो, क्या नंबर क्या है, जीरो से छोटा है। अगर नंबर तो ये कंडीशन मीट हो जाती है, नंबर जीरो से छोटा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर इज नेगेटिव, ये स्टेटमेंट चल जाएगी, और बाकी ये पॉजिटिव वाली और ये जीरो वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी स्किप हो जाएगी। एल्स अगर ये भी नहीं है तो फिर एल्स इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एल्स इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करवा देंगे, सिंपल एक स्टेटमेंट बता दें कि नंबर इज़ ज़ीरो। यानी अगर आपके पास नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर आपका ज़ीरो होगा, तो आपके पास स्टेटमेंट शो हो जाएगी नंबर इज़ ज़ीरो। इस तरह से आपके पास क्या हो जाएंगी। अब इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल सी बात है। इस चीज़ को आपने क्या किया हुआ है, इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, और इसी चीज़ से ही आपने क्या किया हुआ है, मतलब ये आपकी बहुत आसान सी स्टेटमेंट है। यहाँ तक बेसिकली हमारी क्या ख़त्म हो गई हैं, यहाँ तक हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डिसीजन स्ट्रक्चर्स के, वो आपके ख़त्म हो चुके हैं। यानी इफ़ स्टेटमेंट हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने देखा कि एक स्टेटमेंट चलती है, एक स्टेटमेंट के, तो मतलब इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि आपके पास शुरू के अंदर क्या मौजूद है, इफ़ स्टेटमेंट मौजूद था। उस इफ़ स्टेटमेंट को हमने क्या किया, क्या कहा कि आपके पास क्या होती है, कंडीशन चेक होती है, उसके बाद स्टेटमेंट होती है। अब उसमें हम ये कह रहे थे कि उसमें मसला ये होता है कि इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू होती है तो कोई स्टेटमेंट आती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोई स्टेटमेंट नहीं आती। फिर उस चीज़ को हमने ख़त्म करने के लिए क्या किया, इफ़ एल्स इंट्रोड्यूस करवाया। अब इफ़ एल्स के अंदर हमें क्या करना पड़ा, इफ़ एल्स के अंदर हमने ये देखा कि फर्दर हमें क्या करना पड़ जाता है, मतलब हमारे पास एल्स में भी एक आ जाती है, यानी मतलब स्टेटमेंट होती है कि आपके पास अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट चल रही होती है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तब भी आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट या मैसेज आपको शो हो रहा होता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ओवरकम कर ली। फिर हमने क्या कहा कि अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो और मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो और मल्टीपल कंडीशन में से स्टेटमेंट क्या करनी हो, एग्जीक्यूट करवानी हो, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, नेस्टेड इफ को इंट्रोड्यूस करवाया। नेस्टेड इफ को इंट्रोड्यूस करवाया तो उसमें हमें एक छोटी सी कम्प्लेक्सिटी नज़र आई, और वो कम्प्लेक्सिटी क्या थी कि आपके पास क्या होता है, जितना आप नेस्टिंग करवाते जाते हैं फेल्स के अंदर, यानी इफ़ के अंदर फिर एक और इफ़, फिर एक और इफ़, फिर एक और इफ़, यानी मल्टीपल कंडीशन, यानी 10 20 15 कंडीशंस जब हो जाती हैं तब आपके लिए ये क्या होता है, बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। यानी 1 2 3 स्टेटमेंट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जब 10 15 20 चॉइसेस की बात आती है तब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाती है, नेस्टिंग आपकी बहुत कम्प्लेक्स हो जाती है। और उसके इवन कि उसके जो कर्ली ब्रेसेस वगैरह हैं उनको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। यानी कौन सा स्टेटमेंट कहाँ से ओपन हो रही है, किसका एल्स किधर जा रहा है, किसका इफ़ तो आप लगा लेते हैं लेकिन एल्स भी आपको लगाने होते हैं, तो एल्स कहाँ जाते हैं, तो वही ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फेल हो जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए फिर आपने क्या किया, आपने मल्टीपल यानी इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि आपके पास क्या है,
आज हमने पढ़ी है, जो कि बहुत सिंपल है और मल्टीपल चॉइसेस में से किसी सिंगल चॉइस को आपको शो करवा देती है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ पढ़ेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। देन आपका चैप्टर एंड पे चला जाएगा और ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा जो कि चैप्टर नंबर 10 का होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।